हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेंडिंग मैथ्स। आज डिस्कस करेंगे त्रिकोणमिति टेबल के बारे में जो याद करने में बहुत कठिनाई आती हैं। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस टेबल में 0, 30, 45, 60 और 90 के मान निकालेंगे। अगर यहाँ एंगल ए तो ए लेंगे, एंगल सभी के साथ, सभी त्रिकोणमिति के साथ एंगल ए लेंगे। अगर थीटा लेते तो थीटा भी लेते। तो पहला स्टेप में क्या करेंगे, पहले स्टेप में 0 से लेकर 4 तक पूर्णांक लिखेंगे। 0 से 4 तक पूर्णांक का मतलब कोई नंबर लिखेंगे, संख्या 0, 1, 2, 3, 4 और चारों को 4 4 से क्या कर देंगे, भाग। तो इसको भी 4 से भाग करना, 1 को भी 4 से भाग करना, 2 को भी 4 से भाग करना और 3 को भी 4 से भाग करना और 4 को भी 4 से भाग करना। इसके बाद फिर इनका लेंगे वर्गमूल, इसका भी वर्गमूल लेंगे और इसका भी वर्गमूल लेंगे। 1/4 का भी वर्गमूल लेंगे और 2/4 का भी वर्गमूल, 3/4 का भी वर्गमूल और 4/4 का भी वर्गमूल। इसके बाद इनके वर्गमूलों को सोल्व करेंगे, अलग अलग हल करेंगे। देखिए कैसे करते हैं हल। तो सबसे पहले 0/4 को हल सोल्व करेंगे। रूट के 0/4। तो सबसे पहले 0 में 4 का डिवाइड करें। किसी 0 में यदि कोई संख्या से डिवाइड करते हैं तो 0 ही आता, तो क्या आएगा 0। रूट 0 बराबर क्या होता है, 0 ही होता। तो हमने 0/4 का वर्गमूल सॉल्व करा तो क्या आया 0। अब 1/4 को सॉल्व करेंगे। वर्गमूल 1/4, तो वर्गमूल 1/4 को सोल्व करेंगे। 1 का वर्गमूल 1 ही होता है और 4 का होता है 2, तो 1/4 का स्क्वायर रूट आ गया 1/2। इसी प्रकार रूट 2/4 का करेंगे। रूट 2/4 पहले इसको सोल्व करेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो आ जाएगा ये रूट के अंदर 1/2। 1 का 1 होता है, 2 का रूट 2 ही होएगा। इसी प्रकार रूट 3/4 का करेंगे। रूट 3/4, रूट 3 का रूट 3 हो जाएगा और 4 का हो जाएगा, रूट 4 का हो जाएगा 2। इसी प्रकार वर्गमूल 4/4 को सॉल्व करेंगे। वर्गमूल 4/4, तो सबसे पहले इसमें भाग करेंगे, एक बार कट जाएगा तो आ जाएगा वर्गमूल 1। 1 का 1 ही होता। तो हमने इनको वर्गमूलों को सॉल्व करा। जब हम 0/4 का वर्गमूल सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 0, तो साइन 0 का मान 0। इसी प्रकार 1/4 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1/2। 2/4 को सॉल्व करेंगे। 2/4 को सॉल्व करो तो क्या आ गया 1/√2, तो इसका आ गया 1/√2। तो साइन 45 का आ गया 1/√2। इसी प्रकार रूट 3/4 को सॉल्व करेंगे तो √3/2। इसी प्रकार साइन 90 का करेंगे। साइन 90 कितना आ गया, 4/4 को सॉल्व करा, कितना आया 1, तो 1। अब कॉस के मान निकालने के लिए इस साइन वाले के क्या करेंगे, विपरीत लिखेंगे। विपरीत का मतलब पहले इसको लिखेंगे यहाँ, फिर इसको यहाँ, फिर इसको यहाँ, फिर इसको यहाँ, फिर इसको, इस मान को यहाँ लिखेंगे। तो हमें किसके मान मिल जाएंगे, कॉस के। तो जब इसको विपरीत लिखेंगे 1 को यहाँ, तो कॉस 0 का मान 1। जब रूट 3/2 को यहाँ लिखेंगे तो कॉस 30 का मान √3/2। और जब 1/√2 यहाँ लिखेंगे तो कॉस 45 का 1/√2। इसी प्रकार 1/2 को यहाँ लिखेंगे तो कॉस 60 का 1/2। इस प्रकार कॉस 0 को यहाँ लिखेंगे तो कॉस 90 का 0 हो गया। अब अगला tan निकालते हैं। एक फार्मूला पढ़ा था, tan A बराबर होता है क्या, tan A बराबर होता है साइन A/cos A। साइन A/cos A, तो हमें साइन के मानों में cos A के मान का क्या करना, भाग। तो हमारे किसके निकल जाएंगे, tan A के। चलिए पहले साइन A के मान ऊपर लिखो, cos के नीचे लिखेंगे। साइन के ये वाले मान 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। cos 1 बटा √3/2 बटा 1/√2 बटा 1/2/0। चलिए साइन के ऊपर लिख लिए, कोस के
नीचे लिख ली। अब इनों में इसका भाग करते हैं। तो पहला है, यदि हम 0 में 1 का भाग करें, 0 में किसी संख्या का भाग करते हैं तो क्या आता है, 0 ही आता है। और 1/2 में भाग कर रहे हैं √3/2 का, तो 1/2 में भाग करें √3/2 का, तो भाग कैसे करेंगे देखिए। 1/2 बटे √3/2, ये है 1/2 बटे √3/2। 1/2 में भाग हो रहा है √3/2 का, तो इसे कैसे करते हैं देखो, नीचे वाले की गुणा हो जाती है ऊपर वाले में, और इससे ऊपर वाले की गुणा हो जाती है इसके नीचे वाले में। देखिए, नीचे वाले गुणा ऊपर में, इसकी में ऐसे गुणा होती है। तो पहले लिखेंगे 1/2 गुणा, ऊपर गुणा करेंगे 2, ये ऊपर गुणा करेगा, ये इसके पे गुणा करेगा √3, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, 1/√3। तो हम कहने का मतलब ये है, यदि 1/2 में √3/2 का भाग करेंगे तो क्या आएगा, 1/√3, या यहाँ से यहाँ भी काट सकते हैं, तो क्या बचेगा, 1/√3। अगला है देखो, 1/√2, 1/√2, इसमें भाग करेगा, सेम है दोनों, कट के कितनी बार कटेगा, एक बार। इसी प्रकार इसमें इसका भाग करेंगे तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, बचेगा √3/1, 1 को लिखो या मत लिखो, √3। इसी प्रकार यदि 1 में 0 का भाग करें, यदि हम 1 में भाग करते हैं 0 का, तो हमारा क्या आता है, अपरिभाषित। इसका मतलब अनंत आता, ये अपरिभाषित आता। किसी संख्या में 0 का भाग करते हैं तो क्या आता है, अपरिभाषित। तो यदि 1 में 0 का तो करेंगे तो अपरिभाषित, इसे अनंत भी कहते हैं। तो साइन के मानों में कॉस के मान हम भाग करेंगे तो किसके आएंगे, tan के मान क्या कहे, इसमें इसका भाग करा तो हमने क्या 0 आया। अब इसमें इसका भाग करेंगे, इससे ही खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1/√3। अब इससे खत्म हो जाएगा 1 बार, इसमें 2 से 2 तो बचेगा √3। 1 में 0 का भाग करा भी बताया, क्या आता, अपरिभाषित। अब cot a के मान निकालने के लिए इसे tan a के मान क्या करेंगे, विपरीत लिखेंगे। विपरीत का मतलब पहले इसको यहाँ लिखेंगे, इनफाइनाइट अनंत, फिर √3, फिर 1, फिर 1/√3, फिर 0। अब निकालेंगे किसके, sec a के। sec a के कैसे निकालेंगे, एक फार्मूला था sec a का, कौन सा, sec a का फार्मूला होता है क्या, sec a बराबर 1/cos a। sec a जो होता है 1/cos a का उल्टा होता है, एक बट cos a का क्या होता है, sec a उल्टा। तो हम क्या करेंगे, cos के मानों का क्या कर देंगे, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। तो sec a के मान निकालने के लिए cos का क्या कर देंगे, व्युत्क्रम उल्टा, 1 का उल्टा 1, √3/2 का व्युत्क्रम या उल्टा, तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/√3। इसी प्रकार 1/√2 का करेंगे तो √2 ऊपर पहुंच जाएगा, 1 नीचे पहुंचेगा, तो क्या हो जाएगा, √2/1, 1 को लिखो या मत लिखो नीचे, तो क्या आ जाएगा, √2। इस प्रकार 1/√2 का हमने व्युत्क्रम करा, 1/√2 का व्युत्क्रम करा तो क्या आ गया, √2। अब 1/2 का करेंगे 2 पर नीचे 1, तो क्या आ जाएगा 2। अब 0 का व्युत्क्रम करेंगे, 0 का नीचे 1 मानकर, तो 1 मानकर इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/0, 1/0 का मतलब क्या होता, इनफाइनाइट। क्या होता, इनफाइनाइट, अपरिभाषित आ जाएगा। तो sec 90 का मान अपरिभाषित। इस प्रकार cosec के मान निकालने के लिए अब हमें, क्योंकि फार्मूला क्या होता, फार्मूला होता है cosec a बराबर 1/sin a। हमें क्या करना पड़ेगा, साइन के मान क्या करना पड़ेगा, साइन के मान का व्युत्क्रम करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। 2 मेथड से निकाल सकते हैं cosec के, या तो इसको क्या करेंगे, sec के मानों को क्या करेंगे, व्युत्क्रम लिखेंगे ऐसे, या साइन के मानों का क्या करेंगे, उल्टा, तो भी यही आएंगे। पहले इनको विपरीत लिखते हैं, तो इनफाइनाइट को यहाँ लिखेंगे विपरीत,
2 को यहाँ लिखेंगे, √2 को यहाँ, 2/√3 को यहाँ लिखेंगे और 1 को यहाँ। अब साइन का व्युत्क्रम करते हैं तो भी यही आएंगे। यदि हम 0 का व्युत्क्रम करेंगे तो क्या आएंगे? 0 का व्युत्क्रम अभी बताया, 0 का व्युत्क्रम क्या होता है, यहाँ 1 मान के 1/0 हो जाता। फिर 1/0 का मतलब क्या होता? इनफाइनाइट। इसका मतलब 1 में 0 का डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? अपरिभाषित। तो यहाँ क्या आ गया? अपरिभाषित। अब इसका करेंगे उल्टा, 2 ऊपर नीचे 1, तो क्या आ जाएगा? 2 नीचे 1 लिखो या मत लिखो। अब आगे 1/√2 का करते हैं उल्टा, तो √2 ऊपर नीचे 1 को लिखो या मत लिखो। इसी प्रकार इसका उल्टा करेंगे, 2 ऊपर नीचे √3, 1 का 1 ही रहेगा। सो गाइस, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।